नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भिंड जिले में ऊर्जा मंत्री ने विद्युत सब स्टेशन का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा अब बिजली की हालत पहले से बेहतर। मध्य प्रदेश के रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दी जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चलाया जाएगा विशाल टीकाकरण अभियान। कहा टीका कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का बेहतर तरीका। विदिशा जिले के कुरवाई के झागरिया में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ घर में मृत मिली महिला, जहर खाकर मौत को लगाया गले। आगरमालवा जिले के सुसनेर में अहिल्याबाई मनकानेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किए गए 2 लाख रुपए। योजनाओं को लेकर किया गया मंदिर का निरीक्षण। विदिशा के ग्राम कोठा में विकलांग विवाहिता के साथ ससुराल वालों ने की मारपीट, महिला का आरोप दुष्कर्म का भी किया गया प्रयास। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। और अब खबर देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा की तरह भिंड जिले के लोगों के बीच निरीक्षण करने पहुंचे, जहां वह अचानक विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल यहां पर बिजली कटौती की समस्या आए दिन बनी रहती है, जिसको लेकर मंत्री अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। हालांकि मंत्री तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब पहले से बिजली की हालत ठीक है, ट्रिपिंग की समस्या भी नहीं है। किसी को बता के भी नहीं आया, पायलट फॉलो लेके नहीं आया। यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी रास्ता पूछना है तो यहीं के लोकल आदमी से, लोकल पुलिस प्रशासन से या लोकल व्यक्ति से पूछ करके मैं आया हूँ। तो मेरा ये भ्रमण पूरे प्रदेश में इसी तरीके से चलेगा और विद्युत व्यवस्था को पहले की अपेक्षा आप जाएंगे देखेंगे, ट्रिपिंग कम हुई है, लॉसेज कम हुए हैं, मेंटेनेंस के समय में कमी आई है, जनरेशन कंपनियों में भी ट्रिपिंग में कमी आई है, हीट रेट में कमी आई है। ये अंतर है और आने वाले समय में ये अंतर महाअंतर में बदल जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून से कोरोना के खिलाफ एक विशाल टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने लोगों से टीका लगवाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है और कहा है कि टीका कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का बेहतर तरीका है। विशाल टीकाकरण महाअभियान 21 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्ग के लिए पर्याप्त मात्रा में टीकों की व्यवस्था रहेगी। ये रतलाम में और पूरे प्रदेश में कोरोना कैसे नियंत्रण में आ गई है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर संभावित हो सकती है। हमारी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। उसके लिए जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि तीसरी लहर से हमारी जनरेशन प्रभावित ना हो, हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, हमारा समाज प्रभावित ना हो, इसके लिए वैक्सीनेशन सबसे आवश्यक है। और इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए 21 जून से पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। पहले वैक्सीन की कमी थी, 18+ के लोगों के लिए स्लॉट लिमिटेड होते थे, अब वो सारे बंधन खत्म हो गए हैं। कल शहर में हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पे लोग आके वॉक इन अपना वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सबसे पूरे शहर से, जिले से अनुरोध है कि हर नागरिक आके 18 साल से जो ऊपर का है वैक्सीन लगाए, जिससे कि हम संभावित खतरे से अपने को, अपने परिवार को, समाज को, जिले को बचा सकें। विदिशा के कुरवाई थाना अंतर्गत ग्राम झागरिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक घर में 8 वर्षीय बालक और उसकी मां घर में मृत अवस्था में मिले हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला ने अपने 8 वर्षीय बेटे को जहर देकर मार दिया और उसके बाद खुद जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना क्यों हुई इसकी भी तलाश जारी है। जानकारी लगते ही कुरवाई थाना टीआई ब्रजेंद्र मस्कोले भी मौके पर पहुंच गए। तो सूचना की तस्दीक के लिए वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर देखा कि एक महिला जिसका नाम पूजा, पति राकेश लोधी, वो उसका बालक हेमंत जो 8 वर्ष का है, वो मृतावस्था में पड़े हुए थे। और प्रथम दृष्टया अभी वहाँ पर FSL टीम बुलाई गई थी वहाँ पर,
और उसका अभी पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि ये एक जहर खुरानी का केस है। मौके पर कुछ सुसाइड नोट वहाँ पर तलाश करी गई थी, नहीं मिला है मौके पे। आगरा मालवा जिले के सुसनेर सत्यनारायण में स्थित अहिल्याबाई कालीन मनकानेश्वर मंदिर में विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा विधायक निधि से निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके निर्माण कार्य के लिए निगम के सामाजिक कार्यकर्ता और मंदिर के भक्तों द्वारा इंजीनियर राहुल नागदिया को ले जाकर मंदिर का किस तरह से जीर्णोद्धार हो सके उसकी योजनाओं को लेकर मंदिर का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर इंजीनियर सहित कई लोग मौजूद रहे। विदिशा के ग्राम कोठा में एक विकलांग विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। साथ ही महिला ने बताया कि उसके देवर ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया था, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में जाकर की थी। उसी प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा था। न मानने पर महिला के सास ससुर, पति व देवर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसके एक पैर में कील ठोक दी। 100 डायल की मदद से पीड़िता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाई गई, जहां उसका इलाज जारी है। शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ग्राम कोठा पंचायत सरावली हमारे परिवार वालों ने हमारे साथ मारपीट की है और हमने नवंबर में हमारे देवर ने हमारे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके चलते हमने 76 का केस किया था, तो उसके बयान बदलने के दबाव में हमारे साथ मारपीट की है और हमारी फैमिली में ससुर, हमारे जेठ और बड़े ससुर और हस्बैंड सभी ने मिलकर हमको मारा और कहते डंडों से इस बहुत तरीके से मारा है और पैर में कील ठोक दी और मरा हुआ समझ के छोड़ के आ गए और 100 लेके हमें आई थी। मेडिकल तहरीर आई थी हॉस्पिटल से, जिसमें एक महिला जो कि जख्मी हालत में थी, उसके साथ मारपीट उसके ससुराल पक्ष द्वारा किया गया था, जिस पे हमने उसमें देहाती नाल सी ली गई है। उसके ससुराल पक्ष वालों पर मुकदमा कायम किया जा चुका है। धारा 323 दुष्कर्म 506 के अंतर्गत कायमी हो चुकी है और विवेचना चल रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सरदारपुर जिले के धार में उडेश्वर महादेव धाम पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं व पर्यावरण मित्र अर्जुन हाडा द्वारा विश्व कल्याण दिवस के एक दिन 1000 पौधारोपण के साथ 5000 गिलोय लगाने का संकल्प लिया, जिसका विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक जय दीक्षित समेत कई कोरोना वॉलंटियर्स और पत्रकार उपस्थित रहे। साथ ही गिलोय लगाने का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में गिलोय वितरण करने के बाद उन्हें जीवित रखने की सभी वॉलंटियर्स ने शपथ ली। छिंदवाड़ा के परासिया वन क्षेत्र के मयूर वन में जंगल में सागौन की लकड़ी काटते हुए 3 माफियाओं को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी फरार हैं। वन विभाग ने आरोपियों से 2 साइकिल, लकड़ी काटने वाली आरी और मशीन जब्त की है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। लकड़ियाँ तो जो मतलब था वो करता था, हम लोग सिर्फ लाके उसको दे देते थे। किसको, क्या नाम है उसका? नाम ही मालूम। तुम किसके लिए काम करते, तुमको नाम नहीं मालूम? किसके लिए करते थे? बताओ ये क्या नाम है? क्या नाम नहीं है, बताओ उसका वो चीज पूरी। सफीक खान पूरा नाम। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन प्रशासन फिलहाल कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए बाजारों को अब भी निर्धारित समय सीमा के लिए ही खोला जा रहा है। साथ ही रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए नगर में फल सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं मेडिकल स्टोर से दूध डेयरी, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।